मैं कस्तूरबा हॉस्पिटल 11 तारीख को गई थी। उसके पहले मैं 9 तारीख को पहुंची हूँ मुंबई एयरपोर्ट। मैं ट्रैवल कर रही थी न्यूयॉर्क, जहाँ पे मैं 5 तारीख से 9 तारीख तक थी। 9 तारीख में यहाँ पहुँच गई एंड मुझे 11 तारीख को कॉल आया। एक फॉलो अप कॉल था वो। ऑलरेडी चेकअप हुआ था एयरपोर्ट पे, टेम्परेचर चेक जो करते हैं। एंड 11 तारीख कॉल करके डॉक्टर रीना बोल के किसी ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने पूछा कि मैडम आपको कोई सिम्टम्स है, आई ऑल राइट? तो मैंने उनको बोला कि मुझे सोर थ्रोट है, बिकॉज कोइंसिडेंटली मैं उस दिन जब उठी तो मुझे गले में दर्द हो रही थी। मुझे प्रॉब्लम है टॉन्सिल्स का, तो मुझे लगा कोई नहीं, ठीक है, जैसे हम लोग सबको लगता है। लेकिन थैंक गॉड उन्होंने मुझे कॉल किया एंड इमीडिएटली मैंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने बोला आप चाहिए जाके कस्तूरबा हॉस्पिटल में चेकअप करा लीजिए एक बार। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा मैं जाऊंगी, चेकअप कराऊंगी और वहाँ से ऑफिस चली जाऊंगी। तो मैं गई वहाँ पे, सिर्फ मेरे पास एक बैग था। मैं वहाँ गई, घुसते ही वहाँ पे फोटोग्राफर्स खड़े थे, रिपोर्टर्स खड़े थे। मैं अंदर गई एंड मैंने पूछा कहाँ पे कराना है कोरोना वायरस टेस्ट। तो मुझे गाइड किया गया, मैडम आगे जाइए यहाँ से वहाँ से। एंड वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम आप उस तरफ क्यों जा रहे हो, कहाँ जाना है आपको, क्या है, डिटेल्स दीजिए। तो मैंने उनको सब समझाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जा सकते हैं। तो मैं गई वहाँ पे अराउंड 10 लोग खड़े थे लाइन में। एक वार्डन आप बोल सकते हो वहाँ पे थी, वो हमें गाइड कर रही थी अंदर, आप दो दो करके चले जाइए, जल्दी होगा। एंड सब मास्क पहने हुए थे। हम अंदर गए और उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ ट्रैवल कर रहे थे और आपके सिम्टम्स क्या है। तो मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप डिटेल्स लिख के स्लिप में दे दिया एंड बोला मैडम आप उनसे बात कर लीजिए। देयर वाज अ पर्सन, वो बैठे थे कंप्यूटर पे, तो आप उनसे बात कर लीजिए। तो मैं गई उनके पास, उन्होंने मुझे एक कार्ड बना के दिया और उन्होंने बोला मैडम आपको एडमिट होना है। तो एडमिट होते ही मतलब सबसे पहले आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, हमें टेस्ट करने के लिए एडमिट करना पड़ रहा है, बिकॉज टेस्ट का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा हम आपको छोड़ नहीं सकते एंड वो 24 आवर्स लेता है टेस्ट का रिजल्ट आने में। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे बाहर वेट करने बोला। मेरे साथ 2-3 और लड़कियां थी, मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो भी मेरे साथ बाहर खड़ी थी, वेट कर रही थी। एंड एट द सेम टाइम मैंने बहुत लोगों को ये भी सुना कि नर्स पूछ रही आपको कोई सिम्टम है, तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला तो आपका चेकअप नहीं होगा, आप घर जाइए, बट अगर कोई सिम्टम हुआ तो ज़रूर आइएगा। सो हम लोग खड़े थे, आधा घंटा वेट किया। उसके बाद वार्ड बॉय आए और हमें लेके गए वार्ड नंबर 9। वहाँ पे सारे सैनिटाइजर्स रखे हुए थे एंड सारे मास्क रखे हुए थे बाहर ही। उन्होंने सबसे पहले घुसते ही बोला सैनिटाइज कीजिए अपना हाथ एंड फिर हम अंदर गए। बहुत बड़ा वार्ड था। जाते ही सारे शीट्स चेंज कर दिए, हमें पहले अलॉट किया गया कौन सा बेड किसका है एंड देन वो बेड का उन्होंने शीट चेंज कर दिया और आके ब्लैंकेट भी दे दिया। दैट इज अनदर शीट। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अच्छा अब उसके बाद उन्होंने आधे घंटे में डॉक्टर आए। वो कम्प्लीटली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर्ड थे। आके उन्होंने स्वॉब टेस्ट लिया। अब स्वॉब टेस्ट वो होता है जो एक पतला सा नीडल होता है जिनके टॉप पे ये कॉटन होता है एंड दे पुट इट ऑन योर थ्रोट। वो गले से यहाँ पे वो डालते हैं एंड फिर वो लेके चले जाते हैं। सो थोड़ा खांसी आता है, बट वो बोलते हैं कि खांसी आएगा, खांसीगा मत, कोशिश कीजिए न खांसने का। तो वो स्वॉप करके वो चले गए। अब वो टेस्ट वो दैट इज द ओनली टेस्ट, बस यही टेस्ट होता है और उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो उन्होंने हम बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है। इतना बड़ा वार्ड है। हम लोग 1 2 3 4 5 से 6 जन थे उतने बड़े वार्ड में। कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है ऑफ कोर्स। तो बहुत ही बोरिंग। फिर एक नर्स आई तो मैंने पूछा कि कब मिलेगा रिपोर्ट। कोई बोल रहा है कि 7 बजे तक मिल जाएगा। फिर किसी कोई आया, फिर से नए एडमिशन्स हुए वहाँ पे, तो और फिर से स्वॉब टेस्ट करने कोई आया। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे 7 बजे मिलेगा। कोई बोल रहा है शाम को 7 बजे। सो कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। एंड उसके बीच में मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उन्होंने बोला यार खाना पीना कुछ तो ला दो यहाँ पे। ऑफ कोर्स वो खाना दे रहे थे, बट
मुझे अपना खाना और पानी चाहिए था। तो मेरे हस्बैंड आए थे, उनको प्रेमिसेस में आना अलाउड नहीं था। वार्ड बॉय ने उनसे खाना लिया और मेरा नाम उन्होंने डोर से ही उन्होंने मेरा नाम लिया। मैं गई डोर तक एंड मैंने ले लिया वो खाना। तो मेरे पास और कुछ नहीं था। एनीवेज, तो एक चीज जो मैंने नोटिस किया इज बहुत ही क्लीन था वार्ड, बहुत ही क्लीन। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑफ कोर्स बेड्स रस्टेड थे, पुराने थे, गद्दे बड़े हार्ड थे, बट वो होता ही है, इट्स ओके। फिर बाथरूम बहुत साफ था, इंडियन टॉयलेट था, लेकिन इट वाज वेरी क्लीन, बहुत ही साफ। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई वो बात से। एंड मैं अपने हस्बैंड को भी वही बोल रही थी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। फिर अराउंड 11 बजे रात को हमें बुलाया गया और बोला गया कि रिपोर्ट्स आ गए हैं। रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था नेगेटिव। एंड बस उसके बाद उसी रिपोर्ट पे प्रेस्क्रिप्शन था कि ये आपको ये मेडिसिन लेना है जस्ट फॉर प्रिकॉशन। एंड वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, एक्चुअली हम घर चले गए, सब खत्म। बट आज भी मुझे कॉल आया फॉलो अप कि मैडम आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, आप ठीक हो, आपका गले का दर्द कैसा है। वही सेम डॉक्टर रीना कॉल करती है और पूछती है। एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है ये कि वो फ़ोन करके पूछते रहते हैं, क्योंकि कभी भी सिम्टम आ सकता है। तो वो फॉलो अप कर रहे हैं एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनच्या बाजूचं लाल सबस्क्राईब बटन दाबा, जेणेकरून आमचे व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील.